आज का जो मेरा सेशन है वो प्राइवेट कॉलेज जो 14 जो ऑल इंडिया कोटा के 14 प्राइवेट कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो एनआरआई कोटा की जो सीट्स हैं। सबसे पहले जो एनआरआई सीट्स हैं उनके लिए सबसे पहले ये है कि सभी वो स्टूडेंट्स जो एनआरआई कोटा में सीट लेना चाहते हैं। एनआरआई सीट एक ऐसी सीट है जहाँ पर आप किसी भी रैंक पर आप जो अच्छी जो क्लिनिकल ब्रांच ले सकते हैं, परंतु उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है जो किसी भी राउंड से पहले होती है, उसमें आप पहले तो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते थे उन्हें कंसिडर किया जाता था। अब जो फर्स्ट रिलेशन के जो ब्लड रिलेशन है उन्हें भी कंसिडर किया जाता है, जैसे कि आंट और अंकल जो फर्स्ट रिलेशन में हुए, ताया और चाचा जो हमारे होते हैं उनके जो और कज़न हैं फर्स्ट और रिलेशन के जो हमारे ब्लड रिलेशंस के बाद हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद उनकी जो एम्बेसी द्वारा जो उसके डॉक्यूमेंटेशन है, मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी डालूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं। और उसके बाद जो फीस है सभी कॉलेज की प्रिस्क्राइब्ड है, जो उनकी ऑनलाइन सिस्टम में प्रिस्क्राइब्ड है कितने डॉलर की है। परंतु जैसे मैंने सुना है कि कुछ कॉलेज जहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो कॉलेज थ्रू किसी एजेंट्स राਹੀਂ जो भी है किसी राਹੀਂ बात करते हैं कि कॉलेज उन्हें एडजस्ट कर देगा, वो उनका जो एनआरआई कोटा एडजस्ट कर देगा, ऐसे कर देगा। वो उन्हें कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने पे भी किया है कि किसी ने 10 लाख का पे कर दिया, किसी ने 20 लाख पे कर दिया, वो आउट ऑफ टर्न एडमिशन के लिए ऐसा करते हैं। मैं सभी को यही कहूँगा, चाहे वो डीम्ड हो, प्राइवेट हो, चाहे एनआरआई कोटा हो, कभी भी ऐसे चक्कर में मत पड़ना कि आपको कहीं फीस एडजस्ट हो, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे दे के आपको एडमिशन दिलवा सकेगा जो आउट ऑफ टर्न। सभी कुछ जो आजकल ऑनलाइन है सिस्टम में है और ऑफलाइन एडमिशन कुछ भी नहीं है। परंतु अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बोगस एडमिशन लेंगे, आपकी किसी भी समय आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो सकती है। जैसे हमने रिसेंटली न्यूज़ में सुना था, मुझे आईएएस ऑफिसर का उसने ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया था, आईएएस जो उसका कैडर भी चला गया। इसी तरह कहीं ये ना हो कि आपकी जो पीजी है वो भी चली जाए, आपका पैसा भी चला जाए और आप अंदर भी हो जाओ। इसीलिए जो आपको एडमिशन मिलेगी वो आपकी नीट पीजी जो रैंक है, चाहे वो आपका ओपन रैंक है, चाहे रिजर्व कैटेगरी किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस आधार पर ही आपको एडमिशन होगी। मैं यही कहूँगा वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक विद इन 50,000 है वो कर्नाटका में जाइए। काफ़ी कॉलेज हैं, हम वहाँ पर आपको कम से कम फीस के स्ट्रक्चर में मिलेगा और वहाँ पर जो 30 या 35,000 के रैंक की हैं उन्हें अच्छी ब्रांच मिलने की जो चांसेस हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक ज़्यादा है वो और कम फीस में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूपी में जाइए, काफ़ी एडमिशन काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं लो मैट पर, वहाँ पर कम फीस में एडमिशन मिलती है। यूपी का स्ट्रक्चर इस समय अच्छा है, जो गवर्नमेंट है अच्छा चल रहा है, कोई ऐसी घटना नहीं आई। स्टूडेंट्स 2-3 साल से जहाँ जा रहे हैं खुश हैं, इसलिए वहाँ पर आप यूपी में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरह जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, 10 यूनिवर्सिटीज़ जैसे भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है कि भाई हम देखें। और सबसे जो कम फीस की है कलिंगा यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा की है, वो भी अच्छी है, स्टूडेंट्स गए हैं वहाँ पर कि ये जो कम फीस। मुझे जो मैक्सिमम मैसेज आते हैं यही आते हैं अभी, रैंक हाई और हमें जो एडमिशन चाहिए कम, लो बजट हाई रैंक और जो ब्रांचेस टॉप मोस्ट ब्रांचेस। देखो जो रेडियोडर्मा, मेडिसिन, पीड्स ये टॉप मोस्ट ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस में अगर आपने गवर्नमेंट में भी सीट लेनी है तो फिर भी आपका जो रैंक है विद इन जो 12 से 15,000 में चाहिए। अगर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी जो अच्छा रैंक चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट में चाहते हैं कि इन कैटेगरी फिर भी आपका कोई अच्छा रैंक चाहिए, या फिर आपका जो बजट है ओपन चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बजट कितना मर्जी हो। मैक्सिमम जो फीस स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट का वो 42 लाख पर, और 42 ही है वैसे, मैक्सिमम हो सकता है 50 कुछ कॉलेज का होगा, ऐसे 42 है। और जो एनआरआई कोटे की सीट्स है वो नियर अबाउट 2 करोड़ के नज़दीक जो फीस में पड़ती है। और उसके अलावा जो हॉस्टल और उसके अलावा इन एडिशन दैट होता है, सबसे पहले आपको जो एनआरआई कोटे के लिए जो क्वालिफाई होना पड़ता है उसकी अलहदा एक मैट बनती है
काउंसलिंग से पहले एक लिस्ट निकलती है, पहले आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अगर आप एलिजिबल हुए तो आप उस लिस्ट में आएंगे, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, फिर आप एनआरई कोटे में आपको सीट मिल पाएगी। पोस्ट मैं यही एक बात कहना चाहता हूँ, जो क्लिनिकल ब्रांचेस में अभी तक जो रिकॉर्ड है उसमें 1,16,000 तक ही क्लिनिकल ब्रांचेस एंड क्लिनिकल प्राइवेट सिस्टम में, मैनेजमेंट सिस्टम में मिल पाई है। अगर आपका रैंक उससे ज़्यादा है तो फिर आइदर नॉन क्लिनिकल चुनिए और आपको जो एनआरई कोटे में जाने की कोशिश करिए अगर आप एलिजिबल हैं एनआरई कोटे के लिए। और मेरा जो आज लाइव सेशन था, थर्ड लाइव सेशन था, फिर भी किसी को लगा कि मैं प्रॉपरली किसी का रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे व्हाट्सअप करना, कमेंट बॉक्स में डालना। जो मेरा नेक्स्ट जो लाइव सेशन होगा वो संडे 11:30 पर होगा। मैं बिल्कुल जो साफ़ सुथरे सिस्टम में चलता हूँ वही बात करता हूँ जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जो इन बुक्स में है, जो सिस्टम में है, और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी। और जो भी मैं कहता हूँ सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप देखो ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई कीजिए। वो स्टेट जहाँ पर आपने एमबीबीएस की है, या वो स्टेट जो आपको डोमिसाइल बेसिस आप एलिजिबल हैं, वो स्टेट का जो आप प्रोस्पेक्टस अच्छी तरह रीड कीजिए, उसके जो अपडेट्स हैं डे बाई डे उसे रीड कीजिए, जो लास्ट ईयर के उसके अपडेट्स हैं उसे रीड कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे और जो वीडियोस है किसी भी काउंसलर की या किसी भी जो मैक्सिमम वीडियो डालते हैं उनकी अच्छी तरह सुनिए, आपको वैसे मेरे हिसाब से किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छी तरह रीड करेंगे। और मेरे वीडियोस को मैक्सिमम सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और मैं इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँगा। परंतु मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक विद इन 30 और 35,000 है वो गवर्नमेंट में अच्छी तरह एडजस्ट हो सकते हैं। वो स्टूडेंट जो 35,000 के बीच हैं परंतु वो स्टूडेंट्स अच्छी ब्रांच चाहते हैं, आपके रैंक के मतलब कि आउट ऑफ टर्न में चाहते हैं, जहाँ बिल्कुल आपके रैंक के, फिर उन्हें प्राइवेट और मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। नहीं, 35 और 30,000 वाले स्टूडेंट्स हैं वो एमडी, एमएस और डीएनबी में सेफ हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो 50,000 में हैं वो पैथो में फिर भी एडमिशन गवर्नमेंट में दीजिए और पैथो में ट्राई कर सकते हैं। जो 1 लाख में हैं वो स्टूडेंट्स जो 1,10,000 में वो प्राइवेट में जा सकते हैं। उसके अलावा आपके पास तो सबसे बड़ा जो महाकुंभ है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, वो ऑल इंडिया कोटा का है, जिसमें 50% सीट्स हैं। देखो उसमें एमडी, एमएस भी है, डीएनबी भी है, डिप्लोमा भी है, नॉन क्लिनिकल भी है, डीम्ड सीट्स भी हैं, वो कॉलेज भी हैं जिनकी 100% कोटा सीट्स हैं, वो आईपी कोटा है, बहुत कुछ है, एएफएमसी है, बहुत कुछ है। इसलिए आप जो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी का जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। चेक करना चाहिए कि कहाँ आपको मिलेगी। परंतु मैं एक बात ज़रूर कहूँगा भी गवर्नमेंट सीट्स जिन्हें मिल रही है वो स्टूडेंट्स बोन स्ट्रक्चर को अच्छी तरह चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर हम देखें भी मेरिट लो जाती है परंतु बोन स्ट्रक्चर 3-3 साल का और 50-50 लाख का है। अगर 50 लाख का बॉन्ड है और 1 ईयर की सर्विस है, नो प्रॉब्लम, 1 ईयर की सर्विस फिर भी कर सकते हैं 50 लाख। अगर 50 लाख का बॉन्ड भी है और 3 इयर्स की और 2 इयर्स की सर्विस है, दैट्स डिफ़िकल्ट। इसीलिए बॉन्ड स्ट्रक्चर गवर्नमेंट सीट्स में ज़रूर अच्छी तरह रीड कर लेना। मेरी एक वीडियो भी है बॉन्ड स्ट्रक्चर में, मैंने लास्ट ही विद इन 15 डेज़ डाली है, वो चेक कर लेना। उसमें सभी कुछ सही डाला हुआ है, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या है, पेनल्टी क्लासेस क्या है, वो भी अच्छी तरह चेक कर लेना। और जो काउंसलिंग के जो प्रोसेस है, फर्स्ट के बाद जो फर्स्ट तो मोस्टली फ्री एग्जिस्ट होता है, परंतु अभी तक जो प्रोस्पेक्टस जारी हुए हैं वो है केरला का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का एंड हरियाणा का हुआ है। हरियाणा का जो फीस स्ट्रक्चर था लगता था भी बढ़ेगा, वो भी नहीं बढ़ा, इसलिए जहाँ पर भी रश डलेगा। अब क्योंकि जो फीस स्ट्रक्चर कम है वो कुछ हरियाणा के कॉलेज हैं, कर्नाटका में हैं और एक कॉलेज यूपी में है, बाकी सभी जो फीस स्ट्रक्चर है ज़्यादा है प्राइवेट में। और गवर्नमेंट सीट का तो आपको सभी मालूम है। और प्राइवेट में जो स्टाइपेंड है वो भी वेरी करता है, गवर्नमेंट में एक फिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनबी में भी स्टाइपेंड भी अच्छा है, फीस भी कम है, इसलिए डीएनबी में आप ट्राई कीजिए। और मैं इसी तरह आपको सभी जो अपडेट्स है देता रहूँगा। मेरी वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब